अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, एसपीएससी की जानिब से आपके लिए बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर सुना दी गई है। आपके लिए डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी अनाउंस कर दी गई हैं और ये सीसी के थ्रू जो अनाउंस कर दी गई है। और इसके ज़रिए आप अगर ये जॉब आपको मिल गई तो आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इसके अलावा सेक्रेटरी भी बन सकते हैं आपके डिपार्टमेंट के। तो ये तमाम तफसीलात आपको बताएँगे, इसमें किस तरह से अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है, एज क्या होती है, तमाम तर जो रूल्स हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके हवाले से आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर अब मज़ीद अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसपीएससी की जाने से यहाँ पर ऑफिशियली आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी कर दी गई है। सीसी यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये साल में एक बार होता है और इसके अंदर क्या टेस्ट होते हैं, कौन से मरहले होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर आपकी जो तमाम तर जो क्वालिफ़िकेशंस है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर क्या होता है। तो आपके मेल, फीमेल, मिनॉरिटी, इसके अलावा डिफरेंटली एबल जो पीपल हैं वो भी इसके अंदर पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं। सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और सेकंड डिवीज़न आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री यानी आपकी 14 साल की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी जिसका बीए भी हुआ है और इसके अलावा दूसरी 16 साल की या एमएस वगैरह जो भी हुआ है, तो आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके यहाँ पर बैचलर है, यानी 14 साल की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज है वो आपकी यहाँ पे 21 से लेके 30 तक आपकी एज यहाँ पर 1 सितंबर तक आपकी होनी चाहिए। तो यानी 21 साल से लेके आप 30 साल के जो भी हैं पूरे सिंध के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ द कैंडिडेट फ्राम द शेड्यूल कास्ट में से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज है वो आपकी 31 साल यहाँ पर होगी। इसके अलावा कैंडिडेट डोमिसाइल इन द सिंध प्रोविंस हु आर सर्विंग इन द फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, यानी कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि सर्विस के अंदर मौजूद है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी जो 4 साल की सर्विस है वो आपकी होनी चाहिए। जब भी आपकी जो एज है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो आपकी 35 साल हो जाएगी। यानी ऐसे एम्प्लॉय जो कि आपके फेडरल हों या आपके सिंध गवर्नमेंट के हों, उनकी 4 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा आपको 35 साल की एज की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि एम्प्लॉय ऑफ द ऑटोनोमस लोकल बॉडीज़ आर नॉट एलिजिबल टू द कंसेशन विद द, ठीक, ऑटोनोमस जो बॉडीज़ होती हैं, जो सेमी ऑटोनोमस लोकल बॉडीज़ होती हैं, वो कैंडिडेट्स जो हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो सीसी है इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं वो आपके सारे एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। और इसके अलावा आपका जो कोटा है आपका मेल, फीमेल, इसके अलावा मिनॉरिटीज़ ये और डिफरेंट एबल वो आपका एज पर सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आपका जो है वो किया जाएगा। यानी 5% आपका मिनॉरिटीज़ का कोटा, 5% आपका डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका होगा। इसका जो टेस्ट है वो आपका, इसके जो सेंटर हैं वो आपके कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के अंदर आपके होंगे। इन जगहों के ऊपर आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो कहा गया है कि आपने 1000 रुपये का चालान वो आपने पे करना है। वन बिल सर्विस है ऑनलाइन इनवॉइस, उसके अंदर आप कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सारी चीज़ें हैं वो जो हैं वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, वो अगर नहीं होंगी तो फिर आपका मसला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो डोमिसाइल, एज वगैरह, एग्जामिनेशन सेंटर आर ऑप्शनल, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर इन द वन पेपर ही विल बी नॉट अलाउड। उसके बाद यहाँ पे ये आपको बता दें कि ये जो सीसी है इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर तकरीबन आपके 200 के करीब आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और 33 से लेके 40 तक आपका पासिंग रेशियो होता है, आप पास करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। उसके आपके बाकायदा रिटर्न के अंदर आपके पेपर होते हैं और उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो भी आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे। ये समझ लें कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पर इसके 3 मराहलों के ऊपर ये डिपेंड होता है। सबसे पहले तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो तकरीबन 100-200 एमसीक्यूज़ का होगा, वो आप पास करेंगे तो उसके बाद आपके तकरीबन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और आपके जो हैं वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके आपके जो है पेपर होंगे, वो पेपर आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी आपके मेरिट के हिसाब से टॉप टू बॉटम जो आपके तीनों मरोल से गुजर के आएंगे तो उनको ये सीट्स आपको दी जाएंगी और उसी वक्त ये सीट्स जो है शो की जाएंगी कि कितनी सीट्स आपकी एसी की हैं, कितनी आपकी डीएसपी वगैरह की, ये आप हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपकी जो डेट है इसकी अप्लाई करने की वो आपकी 30
सितंबर 2025 आपकी ये डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप जिस तरह से आम जनरल रिक्रूटमेंट के लिए आप टेस्ट देते हैं, एसपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे। आपका सबसे पहले तो अकाउंट बनाना है। आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एसपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा वेबसाइट के ऊपर सीसी अप्लाई, तो उसके ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन पहले फिल हुई हुई है वो आपने जो है वो फिल हुई हुई होगी। जस्ट आपने चालान निकालना है और अपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा और आपने चालान पेड करना है। फिर आपने अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आई है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा था, तो ये डिटेल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने आपको पेपर देने होते हैं, आपने कितने कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी कितने होते हैं। ये भी आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको थ्रू आउट यहाँ पर बताते जाएंगे। तो फ़िलहाल ये इनिशियली इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप ताकि अप्लाई कर सकें और आप जो है वो इसके ऊपर फोकस कर सकें। इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अप्लाई करें। और इसके अंदर जो आपकी अटैम्प्ट होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, यानी आप 3 मरतबा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 मरतबा आप फ़ेल हो गए तो दोबारा इस आपके सीसी के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, 3 आपके पास ये चांस होते हैं। 3 चांसों के अंदर अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप क्लियर हो गए, वरना अगर आपने तीनों के अंदर क्लियर नहीं किया तो आप कभी भी इसके अंदर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। चूँकि ये हर साल होता है तो आप 3 सालों के अंदर 3 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हुआ तो आप जो है वो आगे नहीं दे सकते। तो कोशिश कीजिएगा फुल तैयारी करें, इसकी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया नहीं करें और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, वीडियो को लाज़मी शेयर कर दें।